बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से मैंने एक इंटरव्यू किया और ये इंटरव्यू GNN पे ऑन एयर गया 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। लगभग 2 घंटे दौरानिए में ये चला इंटरव्यू। 1.5 घंटे के करीब ये इंटरव्यू हुआ और इस इंटरव्यू में मैंने बहुत सारे सवालात जो मेरे दिमाग में थे, जो लोग पूछ रहे थे, वो प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे। प्राइम मिनिस्टर ने उनके जवाब दिए। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो मैं मज़ीद पूछना चाहता था, लेकिन वक्त की किल्लत है और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के मामला बहुत वसी होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मज़ीद मैं चाहता था मैं पूछूं, लेकिन वहाँ तक नौबत नहीं आई। पहले ही मेरा इंटरव्यू जो है वो लंबा हो गया था, जितना वक्त तय हुआ था उससे ज़्यादा हो गया था, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब का शुक्रिया, उन्होंने खंदा पेशानी के साथ वो बर्दाश्त किया और इजाफी वक्त जितना हमने उनसे लिया वो उन्होंने दिया। गो के उठते हुए बाहर जाते हुए उन्होंने कहा यार इतना लंबा इंटरव्यू, तो वो इतना सा ही किला उन्होंने किया। इंटरव्यू से पहले भी मेरी इमरान खान साहब से एक मुलाकात हुई और इंटरव्यू के बाद भी जाते हुए खान साहब से मैं मिला और मैंने ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड जो अहम तरीन चीज़ें हैं उनकी एक फ़हरिस्त बनाई है। 10 ऐसी बातें हैं मेरी नज़र में जो इमरान खान साहब ने बड़ी अहम कहीं या उनका इशारा दिया, या वो 10 ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं अब आपको आगाह करूँगा कि इनके ऊपर इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ है, हुकूमत क्या करने जा रही है और अंदर की स्टोरी क्या है। इसमें कुछ चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं, कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड हैं, कुछ चीज़ें इमरान खान साहब ने मुंह से बोलकर बताई हैं, कुछ उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताई हैं। वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आज पाकिस्तान भर के टीवी चैनल्स पे जब से इंटरव्यू चला 2 दिन से इमरान खान साहब के इंटरव्यू की बाज़गश्त है और उसमें जो सवालात उठाए गए हैं उनके ऊपर बाकायदा प्रोग्राम्स किए गए हैं। इंटरव्यू के बाद से अब तक 2 दिनों में पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स इसके अंदर पूछे वाले जो सवालात हैं, जो सवालात मैंने उठाए, वो सवालात और उनके जवाबात के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। कहीं प्राइम मिनिस्टर को लोग तनकीद कर रहे हैं और कहीं उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और इंटरव्यू के हवाले से मिला जुला एक रद्द अमल है और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये एक बैलेंस्ड और बेहतर इंटरव्यू था। वो सवालात जो इससे पहले इंटरव्यूज़ में रह गए थे या नहीं उठाए गए, वो आपने प्राइम मिनिस्टर के सामने कम अज़ कम रखे और प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मंशा के मुताबिक उनका जवाब दिया। मैं वहाँ इंटरव्यू लेने के लिए गया था, कोई झगड़ा करने तो गया नहीं था। और मेरा ये मानना है कि 1-on-1 इंटरव्यू के अंदर आप सवाल पूछें और जवाब हासिल करें। आपको लगता है जवाब गलत आ रहा है तो आप लुकमा दें, लेकिन वहाँ पर आप ग्रिलिंग करना, वहाँ पे आप किसी झगड़े जैसी कैफियत करना या अदालत बना देना वो मुनासिब नहीं है। और जब आप प्राइम मिनिस्टर के स्टेचर के आदमी से बात कर रहे होते हैं तो आप सवालात ज़रूर सामने रखें, टफ से टफ क्वेश्चन पूछें, लेकिन जवाब देने का हक उन्हीं का होता है। अब आ जाएं उन 10 चीज़ों की तरफ जो मैंने लिख कर रखी हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कशन हुई और कुछ चीज़ें उन्होंने खुद मुँह से बताई, कुछ उनकी बॉडी लैंग्वेज और कुछ मैंने इंफॉर्मेशन हासिल की। ये 10 चीज़ों में से जो पहली चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान को आज भी इस बात की फिक्र नहीं है कि वो इक़्तिदार में रहते हैं या नहीं, और ये बड़ी अहम चीज़ है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी मुझे ये कहा, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड जो मुलाकात है उसमें भी ये कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे इक़्तिदार से अलग कर दिया जाए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मुझे अपना इक़्तिदार बचाना है मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा तो मैं नहीं करूँगा। हाँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, लोगों के लिए कर सकता हूँ, मईशत के लिए कर सकता हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ पाकिस्तान के लिए कर सकता हूँ, अवाम के लिए कर सकता हूँ, अपने इक़्तिदार के लिए मैं आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज़। ये उन्होंने कहा, मेरी हुकूमत जाती है तो जाए। और ये मैंने उनकी बातों में महसूस किया कि ये आदमी एक झटके में हुकूमत छोड़ देगा अगर इसके ऊपर ज़्यादा दबाव बढ़ाया गया तो, और इस बात की उनको फ़िक्र नहीं है। यानी अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में ये किसी और को बचाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। एक तो मैंने ये चीज़ महसूस की और उन्होंने कही भी ये बात। दूसरा, उन्होंने बताया कि कुछ अहम तरीन लोगों के खिलाफ इंक्वायरीज हो रही हैं। यानी जो इंक्वायरी शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ हुई है उसमें उनकी 2 कंपनीज के अंदर ही 23 अरब का घपला निकला। इसी तरह बहुत सारे अहम तरीन लोगों के खिलाफ इंक्वायरीज हो रही हैं। उनमें कब्जा ग्रुप भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और ऐसे माफियाज हैं जो सियासी जमातों के साथ मिलकर कार्रवाई डालते थे। उनके खिलाफ कुछ इंक्वायरीज हो रही हैं और वो वफाकी महकमे कर रहे हैं और काफ़ी हद तक सबूत इकट्ठे किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करके बड़े तगड़े और सख्त एहतसाबी मुकदमात बनने जा रहे हैं। नैब में
FIA में और दीगर इदारों में। तो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है जो इमरान खान साहब ने मुझे बड़ी खुल के बताई इंटरव्यू में भी, और उसके अलावा भी, कि अब जो है वो एहतसाब जिस किस्म का अब होगा उसमें सबूत बड़े तगड़े होंगे और ये लोग बच नहीं पाएंगे। वो इसलिए कि इससे पुराने केसेस जो है पुरानी हुकूमतों ने बनाए थे, उन्होंने हर केस के अंदर गुंजाइश छोड़ी थी बचने की। लेकिन अब जो इमरान खान की हुकूमत में केसेस बन रहे हैं वो प्रॉपर इंक्वायरी होकर बन रहे हैं, तो उसमें बचने की गुंजाइश निश्ता। तीसरा अहम नुक्ता, खान साहब ने यह तस्लीम किया कि जो निज़ाम की खराबियां हैं उनको एक झटके में वो दूर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया तो रिएक्शन आता है और उसका इम्पैक्ट उल्टा हो जाता है। उन्होंने तस्लीम किया कि यहाँ पे एहतसाब का निज़ाम ठीक नहीं है। उन्होंने तस्लीम किया कि यहाँ मईशत का निज़ाम ठीक नहीं है। उन्होंने तस्लीम किया कि बहुत सारी चीज़ों में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन अगर मैं एकदम करूँगा तो वही होगा जब मैं इक़्तिदार में आया और मैंने एकदम सारे चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, ग्रे एरियाज़ को ख़त्म करने की कोशिश की और चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट करने की कोशिश की कि या ये स्याह है ये सफ़ेद है। तो उसका ये रिएक्शन आया कि लोग बेरोज़गार हुए और ब्लैकमेल किया गया गवर्नमेंट को, और मईशत जो है उसको जानबूझकर डाउन किया गया, उसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा ये मैं एकदम नहीं कर सकता, मैंने ये करके देख लिया है, ये सारा कुछ मुझे स्लो स्लो करना पड़ेगा। और इसकी वजह यह है कि यहाँ पे बड़े बड़े तगड़े जो है माफियात हैं, जितने बड़े ताकतवर पैसे वाले लोग हैं उनके सियासी जमातों से ताल्लुकात हैं, और ज़्यादा उन सियासी जमातों में हैं जो इक़्तिदार में नहीं है, अपोजिशन के साथ हैं, और ब्यूरोक्रेट्स भी उनके साथ मिले हुए हैं और वो काम नहीं करने दे रहे और अब तक नहीं करने दे रहे। इमरान खान साहब के पास बाकायदा एक लिस्ट मौजूद है जिसमें उनको पता है कौन कौन सा ब्यूरोक्रेट उनके साथ क्या क्या ज्यादती कर रहा है और कहाँ कहाँ रोड़े अटका रहा है। तो ये है निज़ाम की खराबी पे उन्होंने बात की कि एकदम हम ठीक नहीं कर सकते। महंगाई पे उन्होंने कोई आसरा नहीं करवाया कि ये जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। देखिए, महंगाई हर दौर में बढ़ती है, अगर आमदन बढ़ती रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आमदन बढ़ने के इम्कानात है नहीं कोरोना वायरस की वजह से और मईशत की वजह से। पाकिस्तान बेशक कोरोना वायरस से बहुत हद तक बचा है, लेकिन दुनिया नहीं बची, उसके असरात पाकिस्तान तक पहुंच रहे हैं और मज़ीद पहुंचेंगे भी। तो महंगाई पे जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने उस पर यह कोई टाइम लाइन नहीं दी कि कब तक महंगाई पाकिस्तान से दूर हो जाएगी, और रोज़गार जो है वो नहीं बढ़ेगा आने वाले वक्त में, मईशत जल्दी बेहतर नहीं होगी। इसका टाइम फ्रेम जो है वो दे नहीं पाए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उसकी साफ साफ वजह यह है कि अभी भी महंगाई को काबू करने में, मईशत को बेहतर करने में इमरान खान साहब की हुकूमत जाते जाते अभी 3 साल पड़े हैं, तो इतना टाइम तो लगेगा। और जब उनका आखिरी साल होगा तब शायद उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान में महंगाई, मईशत और दीगर चीज़ों की कुछ सूरत बेहतर हो। रोज़गार बढ़ने के मौके भी उतनी तेज़ी से नहीं मिलेंगे जितनी तेज़ी से कोरोना वायरस के बगैर मिल सकते थे। बहरहाल ये एक और आजमाइश है, तो उन्होंने कहा कि ये अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। इसराइल के मामले पर उन्होंने ये तो तस्लीम किया कि पाकिस्तान पर दबाव है। उन्होंने ये भी बताया, जो मैं आपको पहले बात बता रहा था, उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान पर दबाव है। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान को लालचें दी गई हैं, फैटफ में से नाम निकलवाएंगे, आपकी मईशत में आपको सपोर्ट करेंगे, IMF की शराइत नरम करवा दी जाएंगी। ये वो सारी लालचें जो पाकिस्तान को दी गई, और पाकिस्तान पर दबाव किस किस्म के डाले गए कि इन्हीं सारी चीज़ों को उल्टा कर देंगे, पाकिस्तान के लिए सख्तियाँ पैदा कर देंगे आलमी इदारों की जानिब से और कई ममालिक की जानिब से। जब मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये पूछा कि कौन से मुल्क हैं जो दबाव डाल रहे हैं और क्या उनमें गैर मुस्लिम मुल्क हैं या मुसलमान भी हैं, तो उन्होंने कहा आगे बढ़ें। अभी मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, तो इसका अंदाज़ा आप खुद कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि सऊदी अरब और अरब ममालिक पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे हैं कि आप इसराइल को तस्लीम करें। अमेरिका भी पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि आप इसराइल को तस्लीम करें, ताकि सऊदी अरब के रास्ते का कांटा दूर हो जाए और वो भी इसराइल को तस्लीम कर सके। ये था इसराइल के मामले पे 5वां नुक्ता। छठा जो एक नुक्ता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो हार है ये मोहम्मद बिन सलमान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करने वाली है, और इसी वजह से मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मैंने हासिल की, मोहम्मद बिन सलमान और उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान से दोबारा राब्ते शुरू कर दिए हैं। और जब मैंने प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल किया
कि सऊदी अरब रूल ओवर नहीं करेगा, यानी जो पैसा उन्होंने पाकिस्तान को दिया हुआ है वो पाकिस्तान के पास मज़ीद अगले साल के लिए नहीं रहने देगा बल्कि वापस मांगेगा, तो इमरान खान साहब ने बड़े एतमाद के साथ कहा कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। सऊदी अरब जो ऐसा करने जा रहा था, ऐसा करना